On all your demand, all dimensional formula for NEET 2023 in 10 minutes. इस 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूला करवाने वाली हूं, ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ड डायमेंशंस हैं, जो आपको प्लीज 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 मेक श्योर कि आप ये वाले डायमेंशंस बिल्कुल भी मिस मत करके जाइए। याद कर लीजिए, फॉर्मूलाज रिमेंबर कर लीजिए। इस पूरे इंटायर पीडीएफ का बेटा जितने भी डायमेंशंस मैंने लिखे हैं, 34 से 35 डायमेंशंस आर देयर, जस्ट 34 से 35 डायमेंशंस है। यहां से आपको इसके ऊपर बेस से 2 क्वेश्चंस तक मिल सकते हैं आपके नीट के एग्जाम में। तो प्लीज मेक श्योर दैट अगले 10 मिनट तक आप कहीं भी नहीं जा रहे। इस वीडियो को आप पूरा देख रहे हैं और बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला विच यू नीड टू रिमेंबर इज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां आपको याद हो डायमेंशंस का ये एक ड्रॉबैक था कि एंगल्स, साइन थीटा, कॉस थीटा, एक्सपोनेंशियल्स का कुछ भी डायमेंशन नहीं होता था। तो बेटा कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पूछ सकते हैं। मेक श्योर दैट यू रिमेंबर कि इसके पास कोई भी डायमेंशंस नहीं, m0, l0, t0। नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बेटा फॉर्मूला रिमेंबर करना है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। 2 पाई का कोई भी डायमेंशंस नहीं, टाइम पीरियड का बेटा t इनवर्स ऊपर चला जाएगा। देन नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। बेटा लीनियर मोमेंटम mv के बराबर होता है, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। डायमेंशंस याद करो मेरे साथ साथ, बोलो मेरे साथ साथ बेटा, मास का m1, वेलोसिटी का lt-1। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड डायमेंशंस याद करने हैं, रट्टा नहीं मारना है mlt को। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम l का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू v इंटू r। बेटा m इंटू v इंटू r यानी कि मास का 1, वेलोसिटी का lt-1, r का बेटा डायमेंशन l, कंबाइन करोगे आपके पास ये डायमेंशन बन जाएगा। देन वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क। आपके पास बहुत सारे ईयर्स में बेटा इस तरीके का क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आइडेंटिफाई द पेयर जिनका डायमेंशन सेम है। तो उस केस में आपको रिमेंबर रखना है कि वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क का डायमेंशन सेम होता है, दैट इज m1, l2, t-2। देन प्रेशर, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन सबके डायमेंशन सेम होते हैं, दैट इज m1, l-1, t-2। अब प्रेशर का डायमेंशन निकालना बहुत ईजी है, फोर्स पर यूनिट एरिया कर लीजिए। फोर्स एंड एनर्जी के डायमेंशन रट लो रट लो रट लो, बहुत सारे बेटा डायमेंशन निकालने के क्वेश्चंस में आपका फोर्स का डायमेंशन डायरेक्टली यूज होता है, एनर्जी का डायमेंशन डायरेक्टली यूज होता है। अब देखिए प्रेशर, बल्क मॉडुलस, वहां पे घबराना नहीं, बल्क मॉडुलस का अगर डायमेंशन पूछ ले, यंग्स मॉडुलस का या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, बेटा प्रेशर वाला ही डायमेंशन होता है। देन नेक्स्ट आ जाइए सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बेटा क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ के डायमेंशंस आपके पास क्या आ गए बेटा, m1, t-2। लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगा, कटम कटाई। देन आगे आ जाता है 8, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। बेटा हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू nRT, वहां से R का आप डायमेंशन निकाल सकते हैं PV बाय NT करके। तो बेटा डायमेंशन जब निकालेंगे आप तो m1, l2, t-2, k-1 आएगा। फॉर्मूला याद रखने हैं, मैं बार बार बोल रही हूं, मैंने आपको इस पूरे पीडीएफ में सब इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज के फॉर्मूला साथ में दिए हैं ताकि आपको उसके डायमेंशंस निकालने में प्रॉब्लम ना हो। फॉर्मूलाज याद कीजिए। देन नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा कहां से निकाल पाओगे, ग्रेविटेशनल फोर्स वाले फॉर्मूला से। यहां पे आपके पास g की डायमेंशन निकल के आ जाएगी m-1, l3, t-2। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज बेटा करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहां पे डायमेंशंस बेटा हम तोड़ते नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन एज इट इज लिखते हैं। करंट के डायमेंशन को आप I से भी देख सकते हैं पेपर में या A से भी देख सकते हैं, तो दोनों के डायमेंशंस बेटा करेक्ट माने जाते हैं। I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चार्ज का डायमेंशन I इंटू T आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स के डायमेंशंस पता है, चार्ज के डायमेंशंस मैंने अभी आपको निकालने सिखा दिए। डिवाइड करोगे आपके पास डायमेंशन आ जाएंगे m1, l1, t-3, a-1। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये वाले सारे डायमेंशंस याद कर लो, इनमें से ही क्वेश्चन बनेगा। डायमेंशंस का डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, टिक मार्क करके आना पड़ेगा बस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल बेटा वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क का कौन सा डायमेंशन होता है, एनर्जी वाला, डिवाइडेड बाय बेटा चार्ज, बहुत बार करा दिया। वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज करेंगे आपके पास डायमेंशन आ जाएगा m1, l2, t-3, a-1। देन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बेटा q इज इक्वल्स टू cv। c कितना मोटू है कैपेसिटर, कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्ज स्टोर कर सकता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर सकता है, वो कैपेसिटेंस बताता है, q बटा v। तो q का डायमेंशन हमने बहुत बार देख लिया। आप डिवाइडेड बाय बेटा पोटेंशियल का डायमेंशन करोगे m-1, l-2, t4, a2 विल बी द डायमेंशन। रेजिस्टेंस r, v इज इक्वल्स टू ir। फॉर्मूला सिंपल है बेटा, v डिवाइडेड बाय i। v का डायमेंशन डिवाइडेड बाय i का डायमेंशन रखोगे, आपके पास r का डायमेंशन आ जाएगा, दैट इज रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ जाएगा m1, l2, t-3, a-2। देन नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायमेंशन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। बेटा कौन सा फॉर्मूला याद रखना है इसका डायमेंशन निकालने के लिए, फोर्स इज इक्वल्स टू q v b sin थीटा।
क्यू वी बी साइन थीटा में साइन थीटा का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, बी का डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू वेलोसिटी कर दोगे, फोर्स चार्ज वेलोसिटी सबका डायमेंशन पता है, बी का डायमेंशन आप निकाल पाओगे, ये रटना नहीं है, इन क्वांटिटीज के फॉर्मूलाज रटने हैं, ठीक है। देन मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया, बेटा डायमेंशन पुट करोगे आपके पास m0 L2 T0 A डायमेंशन निकल के आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का। देन नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस की। बेटा यहाँ पे हम ईएमएफ वाले फॉर्मूले से चलेंगे, ईएमएफ क्या होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, अगर म्यूचुअल इंडक्शन के कंसेप्ट में याद करना है तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। बेटा यहाँ से एल और एम का डायमेंशन कैसे निकल सकता है आपके पास, ईएमएफ इंटू dt डिवाइडेड बाय di। i के पास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा, तो i के पास तो डायमेंशन a ही रहेगा, टाइम के पास तो टाइम वाला डायमेंशन, और यहाँ पे वोल्टेज का डायमेंशन आ जाएगा आपके पास, फॉर्मूला निकल के आएगा m1 L2 T-2 A-2, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। देन बहुत इंपॉर्टेंट, एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बेटा दे ऑल आर डायमेंशनलेस, दे ऑल आर डायमेंशनलेस, m0 L0 T0। देन पावर, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, m1 L2 T-3, वर्क एनर्जी सबका डायमेंशन सेम होता है। फिर आगे आ जाइए इलेक्ट्रोसिटी कांस्टेंट, इलेक्ट्रोसिटी कांस्टेंट बेटा फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर, K के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, फोर्स इंटू R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2, यहां से आप इजीली डायमेंशंस निकाल पाएंगे। देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज एप्सिलॉन नॉट, बेटा K दैट इज द इलेक्ट्रोसिटी कांस्टेंट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा यहां से आपने K के डायमेंशन निकाल लिए हैं, K के डायमेंशन हमने जो निकाले हैं, एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन उसके क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे m1 L3 T-4 A-2 था, बेटा यही पावर्स में क्या आ जाएगा, नेगेटिव वाली पावर्स में पॉजिटिव, पॉजिटिव वाली पावर्स में नेगेटिव। देन आ जाइए करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, करंट तो इटसेल्फ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एरिया क्या होता है बेटा L का स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो L-2 आ जाएगा। आगे चलिए फोर्स कांस्टेंट, हमारे पास स्प्रिंग के केस में बेटा फोर्स कांस्टेंट यूज होता है F इज इक्वल्स टू K इंटू एक्स, तो K क्या आ गया, फोर्स डिवाइडेड बाय एक्स, तो फोर्स के डायमेंशंस हमको पता है, बार बार बोल रही हूँ, फोर्स के डायमेंशंस mlt-2 रट लो, mlt-2 रट लो, एनर्जी के ml2t-2 रट लो, ठीक है। तो बेटा आपके पास K के डायमेंशंस क्या आ गए, फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस क्या होते हैं बेटा L होते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, Q के डायमेंशंस पता है 2A, बेसिकली द डिस्टेंस के डायमेंशंस लेके जाएगा तो m0 L1 T1 A-1, ठीक है, A-1 नहीं बेटा A1। आगे आ जाइए, देन थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का बेटा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, अब डायमेंशंस के टर्म में कभी-कभी mlt की टर्म्स में पूछा जाता है, कभी-कभी यूनिट्स की फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है, तो वहां पे एक क्वेश्चन बना था थर्मल कंडक्टिविटी का, मैंने आपको रिसेंटली क्वेश्चन करवाया भी है आपके सेशंस में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस चल रहे हैं ऑलरेडी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, ठीक है। बेटा K इज इक्वल्स टू Qx डिवाइडेड बाय A T1 माइनस T2 इंटू T, बेटा ये T1 T2 क्या है आपके पास, टेम्परेचर डिफरेंस है, ये टाइम है, ये आपके पास एरिया है, ये हीट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, सबके यूनिट्स पुट करोगे आपके पास ये आ जाएगा डायमेंशन। देन स्ट्रेस होता है बेटा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इसके डायमेंशंस आपको रट लेने हैं, इसके फॉर्मूला को आपको याद रखना है, डायमेंशंस ऑन द स्पॉट निकल आएंगे। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, बेटा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के डायमेंशंस याद रख सकते हो तो रख लो, मैं सच बोल रही हूँ, m1 L1 T-2 A-2, T और A में -2 है, M और L में 1 और 1 है, इसको रट लेना बेटा। एक वैल्यू आपको और याद होनी चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, फॉर्मूला से भी निकल आएगा, C डिवाइडेड बाय 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट और सी के आपको निकालने आते हैं, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, वहां से भी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी के आपको पता है वॉल्यूम आपको पता है L का क्यूब होता है, जब ऊपर लेकर जाओगे तो आपके पास L की पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट के बहुत बार पूछे गए हैं डायमेंशंस और क्वेश्चन में भी यूज होते हैं। सो बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस अगर नहीं याद आते कौन से फॉर्मूला से निकालने, E इज इक्वल्स टू H इंटू म्यू, H विल बी इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय म्यू, बेटा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, तो टाइम पीरियड के पास सिंपल डायमेंशंस T के, एनर्जी के डायमेंशंस आपको पता है ml2 T-2, सब्स्टिट्यूट करना प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन आ जाएंगे। देन इंपल्स, इंपल्स को बेटा लिखते हैं हम फोर्स इंटू टाइम, फोर्स के डायमेंशंस पता है, टाइम के डायमेंशंस पता है, मल्टीप्लाई करूंगे इंपल्स के डायमेंशन आ जाएंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, बेटा बी के डायमेंशंस अभी निकालने सिखाए थे, बी के डायमेंशंस अभी फोर्स के फॉर्मूला से निकालने सिखाए थे, एफ इज इक्वल्स टू क्यू बी बी साइन थीटा, वहां से बी के डायमेंशंस आ गए थे, बेटा आप वहां से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या सिंपली बी को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, बेटा फोर्स इन अ कंडक्टिंग करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज बिल, है ना, बी इंटू आई इंटू एल, वैसे साइन थीटा होता है, वहां पे थीटा की वैल्यू को इग्नोर भी कर देते हैं क्योंकि हम डायमेंशंस में तो साइन थीटा
के डायमेंशन होते नहीं है बेटा, वहां से भी आप निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशन ml² t-2 a-1। देन नेक्स्ट आ जाइए वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, कितना चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो बेटा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम इनवर्स के आपके पास क्या रह जाते हैं, यूनिट्स रह जाते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। बेटा आपके पास फोर्स के डायमेंशन पता है, आर के पता है, आपके पास टॉर्क के डायमेंशन आ जाएंगे ml² t-2। देन नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन जो पूछे गए हैं बेटा, इट इज एक्चुअली, अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय कितना स्ट्रेन में चेंज आ रहा है टाइम के साथ, ठीक है। तो बेटा यहां से जो इसके यूनिट्स निकल के आते हैं ml-1 t-1 निकल के आते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, आपको बहुत मजा आया ये सारे डायमेंशंस पढ़ने में मेरे साथ। सो इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगी बेटा, हमारे इधर सेशंस बहुत प्यारे प्यारे सेशंस चल रहे हैं आपके लिए चैनल पे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड चेक आउट द रिवाइज कंप्लीट सिलेबस 2023 विद कांसेप्ट्स एंड एमसीक्यूज। सी यू ऑल इन द अपकमिंग सेशन। जैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से सेशंस आपके लिए आते रहेंगे। अपना कमेंट सेक्शन में प्यार जरूर से ड्रॉप करके जाओ और बताओ आपको और कौन से टॉपिक का ऐसे ही 10 मिनट का सुपर फास्ट रिवीजन चाहिए। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।